Hello everyone, today we are going to discuss paper code BPCG 175 Psychology for Living। ठीक है, अब जिन भी बच्चों का दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोगों को आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर परचेस करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएं, shop.hindustanknowledge.com, ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, आपको ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या है, आपका जो भी पेपर कोड है, जैसे कि BPCG 175, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्या है, गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे आप बाई नाउ पे क्लिक करके ठीक है गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वेबसाइट से ठीक है गेस्ट पेपर को परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। ठीक है, 9580023321, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, आप हमें इस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और हम आपकी क्वेरी को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो पूरी कर लेते हैं तो आप अपना एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है आज का, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि मेंटल हेल्थ होती क्या है, ठीक है, और मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग है क्या, इसका क्या कॉन्सेप्ट है और क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। सो मेंटल हेल्थ रेफर्स टू अ पर्सन्स इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। यानी कि मेंटल हेल्थ किसी भी पर्सन के इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग को रेफर करती है। इट अफेक्ट्स हाउ वी थिंक, फील एंड एक्ट इन आवर डेली लाइफ। हमारी मेंटल हेल्थ क्या अफेक्ट करती है कि हम कैसे सोच रहे हैं, हम क्या फील करते हैं और हम कैसे एक्ट करते हैं डेली लाइफ में। अगर हमारी अच्छी मेंटल हेल्थ रहेगी तो उससे क्या होगा, हमारा लोग क्या करेंगे, स्ट्रेस को हैंडल कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे टू अदर्स और डिसीजन बना लेंगे। ठीक है, सो वेलबींग इज क्लोजली रिलेटेड एंड इंक्लूड्स बीइंग हैप्पी, फीलिंग सेटिस्फाइड विद लाइफ एंड बीइंग एबल टू कोप अप विद चैलेंजेस इफेक्टिवली। वेलबींग जो है, ठीक है, वो क्लोजली रिलेटेड है कि हम हैप्पी हैं, हम सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से। ठीक है, मतलब और हम कोप अप कर पा रहे हैं अपने चैलेंजेस से इफेक्टिवली। सो बोथ मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग आर एसेंशियल फॉर लिविंग अ बैलेंस्ड एंड फुलफिलिंग लाइफ। यानी कि आपकी मेंटल हेल्थ, ठीक है, और वेलबींग दोनों ही एसेंशियल होते हैं, ठीक है, एक बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ लिव करने के लिए। ठीक है, सो मेंटल हेल्थ इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस। यानी कि मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि हाँ बस अगर आपको मेंटल इलनेस नहीं है तो आप मेंटली ठीक है हेल्दी हैं। सो अ पर्सन कैन फेस मेंटल हेल्थ चैलेंजेस but still maintain well-being if they have support, coping skills and had a positive outlook। यानी कि मान लीजिए कोई पर्सन है, अगर वो मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से डील भी कर रहा है, यानी कि उनको फेस कर रहा है, तो वो स्टिल मेंटेन कर सकता है अपने वेलबींग को, अगर वो क्या है, उनके पास सपोर्ट है, कोपिंग स्किल्स हैं और उनके पास एक पॉजिटिव आउटलुक है। सिमिलरली well-being involves a sense of purpose, strong relationship and feeling connected to the world. Now we will look at the factors affecting mental health. So mental health is influenced by many interconnected factors. These can be broadly grouped into the following categories। ठीक है, मेंटल हेल्थ क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स से ठीक है हमारा इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि कुछ कुछ जो फैक्टर्स हैं वो हम अब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल फैक्टर्स। दीज इंक्लूड्स जेनेटिक्स, ब्रेन केमिस्ट्री एंड फिजिकल हेल्थ। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारे क्या क्या आते हैं, जेनेटिक्स आता है, ब्रेन केमिस्ट्री आती है और फिजिकल हेल्थ आता है। सम पीपल में इनहेरिट अ हायर रिस्क फॉर कंडीशंस लाइक डिप्रेशन और एंजाइटी फ्रॉम देयर फैमिली। कुछ कुछ लोगों में क्या होता है, कोई कोई लोग क्या करते हैं, इनहेरिट कर लेते हैं हायर रिस्क फॉर कंडीशन, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया। फिजिकल इलनेस और हार्मोनल चेंजेस कैन ऑल्सो अफेक्ट मेंटल हेल्थ। यानी कि जो हमारी फिजिकल इलनेस है या फिर हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उससे भी हमारी मेंटल हेल्थ क्या होती है, अफेक्ट होती है। सेकेंड इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। पर्सनैलिटी ट्रेड्स, कोपिंग स्किल्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस प्ले अ बिग रोल। यानी कि जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, हमारे कोपिंग स्किल्स हैं, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी बहुत बिग रोल प्ले करते हैं। पीपल विद लो सेल्फ एस्टीम, पुअर कोपिंग स्ट्रैटेजीज और अ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा मे बी मोर प्रोन टू मेंटल हेल्थ इश्यूज। यानी कि जिन लोगों का
सेल्फ एस्टीम बहुत लो है या फिर कोपिंग स्ट्रेटजीज बहुत पुअर है, उनका एक ट्रॉमा जो उनकी हिस्ट्री है वो पूरी ट्रॉमा से भरी हुई है, तो वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा प्रोन होते हैं टू मेंटल हेल्थ इश्यूज। ठीक है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए। पॉजिटिव थिंकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गए, और इमोशनल रेजिलियंस क्या करते हैं, हमारे इम्प्रूव करते हैं मेंटल वेलबींग को। थर्ड इज सोशल फैक्टर्स। रिलेशनशिप्स एंड सोशल सपोर्ट आर क्रूशियल, यानी कि जो रिलेशनशिप्स होते हैं और सोशल सपोर्ट होता है वो बहुत क्रूशियल होता है। फैमिली हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, कम्युनिटी हो गए, ये क्या करते हैं, आपको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देते हैं। ठीक है, सो लोनलीनेस हो गया, सोशल आइसोलेशन हो गया, बुलिंग और कॉन्फ्लिक्ट विद द लव्ड वंस कैन नेगेटिवली अफेक्ट द मेंटल हेल्थ। फोर्थ इज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मतलब जहाँ पे आप रह रहे हैं, आपकी लिविंग कंडीशन क्या है, आपका वर्क एनवायरनमेंट क्या है, आपका रिसोर्सेज का कैसा एक्सेस है, ये सब भी मैटर करता है। अगर आपकी स्ट्रेसफुल जॉब होगी, अनसेफ नेबरहुड होगा, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, तो इससे क्या होगा, जो आपका मेंटल हेल्थ का जो रिस्क है वो बढ़ सकता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट होगा तो उसकी आपकी वेलबींग प्रमोट होगी। फिफ्थ इज लाइफस्टाइल फैक्टर्स। डेली हैबिट्स इन्फ्लुएंस मेंटल हेल्थ, यानी कि जो भी हमारे डेली हैबिट्स होते हैं उससे भी हमारी मेंटल हेल्थ इन्फ्लुएंस होती है। हेल्दी ईटिंग, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, इनफ स्लीप एंड अवॉइडिंग सब्सटेंस अब्यूज सपोर्ट मेंटल वेलबींग। अगर हमारी पुअर लाइफस्टाइल होगी, सच एज लैक ऑफ स्लीप, अनहेल्दी डाइट और एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, सो दैट कैन इंक्रीज स्ट्रेस एंड एंजाइटी। Sixth is cultural and societal factors. Societal norms, cultural expectations and discrimination can affect mental health. यानी कि जो भी हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, हमारे कल्चरल एक्सपेक्टेशंस होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, ये भी हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टिग्मा अराउंड मेंटल इलनेस may prevent people from seeking help, while inclusive and supportive communities foster well-being. Now we will look at the conclusion. Mental health and well-being are असेंशियल फॉर हैप्पी एंड प्रोडक्टिव लाइफ, यानी कि जो हमारा मेंटल हेल्थ है और वेलबींग है वो असेंशियल होता है एक हैप्पी और प्रोडक्टिव लाइफ के लिए। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, इन्वायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर, यानी कि ये इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत सारे कॉम्बिनेशन से, जैसे कि बायोलॉजिकल हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, सोशल हो गया, आपका इन्वायरमेंटल हो गया, और लाइफस्टाइल फैक्टर्स। सो बाय अंडरस्टैंडिंग दीज फैक्टर्स, इन फैक्टर्स को समझ के क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज जो होते हैं दे कैन टेक स्टेप्स टू मेंटेन गुड हेल्थ। ठीक है, गुड मेंटल हेल्थ वो अपनी, ठीक है, क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, सच एज सीकिंग सपोर्ट, बिल्डिंग resilience and creating a positive environment. Now we will move to the next question. Discuss the different dimensions of culture. Explain the influence of culture on various psychological functions. यानी कि इसमें आपको क्या बताना है कि कल्चर के क्या क्या डायमेंशन होते हैं, ठीक है, और इन्फ्लुएंस क्या है हमारे कल्चर का ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शंस। So culture refers to the shared values, beliefs, norms, customs and behaviors of a group. ठीक है, यानी कि कल्चर क्या है आपका, कल्चर का मतलब होता है कि कोई शेयर्ड वैल्यूज होंगे, बिलीव्स होंगे, नॉर्म्स होंगे, या फिर कस्टम होंगे, या फिर बिहेवियर होंगे किसी ग्रुप ऑफ पीपल के। सो ये क्या करता है, ये शेप करता है कैसे इंडिविजुअल सोचता है, क्या वो फील करता है, क्या वो बिहेव करता है। सो अंडरस्टैंडिंग कल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इन्फ्लुएंसेस मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। सो नाउ वी विल लुक एट द डायमेंशंस ऑफ कल्चर। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। Individualistic culture like USA focus on personal goals, independence and self expression। यानी कि अगर जो हमारा इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर होगा जैसे कि लाइक यूएसए का, तो वो क्या करते हैं, वो पर्सनल गोल्स पे फोकस करते हैं, इंडिपेंडेंस पे और सेल्फ एक्सप्रेशन पे। कलेक्टिविस्टिक कल्चर जैसे कि जापान और इंडिया का है, ये एम्फोसाइज करता है ग्रुप हार्मोनी पे, फैमिली टाइज पे एंड कम्युनिटी ओवर द इंडिविजुअल। सेकेंड इज पावर डिस्टेंस। Dimension refers to how much a culture accepts unequal distribution of power। ये डायमेंशन क्या करती है, ये रेफर करती है कि कोई कल्चर है वो कितनी अनइक्वल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का अनइक्वली, उसको कैसे एक्सेप्ट करता है। इन हाई पावर डिस्टेंस कल्चर्स अथॉरिटी इज रिस्पेक्टेड एंड हायरार्कीज आर एक्सेप्टेड। यानी कि जो हाई पावर डिस्टेंस कल्चर होते हैं वहाँ पे क्या होती है, अथॉरिटी को रिस्पेक्ट किया जाता है और हायरार्कीज क्या होती है, एक्सेप्टेड होती हैं। इन लो पावर डिस्टेंस कल्चर इक्वालिटी को वैल्यू किया जाता है और पीपल क्या करते हैं, अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं।
थर्ड इज अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस. दिस रिफ्लेक्ट्स हाउ अ कल्चर डील्स विद अनसर्टेनिटी एंड एम्बिग्यूटी. ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो कल्चर है वो कैसे डील करता है अनसर्टेनिटी और एम्बिग्यूटी के साथ. कल्चर्स विद हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस प्रेफर्स रूल्स, स्ट्रक्चर्स एंड प्रेडिक्टेबिलिटी. और जो कल्चर्स लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस के होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं एंड आर ओपन टू चेंज. फोर्थ इज masculinity versus femininity. Masculine cultures value achievements, competition and success. Feminine culture focus on care, cooperation and quality of life. यानी कि जो आपका masculine culture है वो किस पे फोकस करता है, वैल्यू अचीवमेंट पे, कंपटीशन पे एंड सक्सेस पे. बल्कि जो आपका फेमिनिन कल्चर होता है वो केयर पे फोकस करता है, कोऑपरेशन पे और क्वालिटी ऑफ लाइफ पे. Fifth is long term versus short term orientation. So long term oriented cultures focus on planning, preservation and future rewards. So short term oriented cultures value traditions, social obligations and immediate results. Now we will look some influence of culture on psychological function. यानी कि क्या influence है culture का psychological functions पे. पहला है आपका perception. सो कल्चर इन्फ्लुएंसेस हाउ पीपल इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन. कल्चर क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है कि जो लोग हैं वो कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं किसी इन्फॉर्मेशन को. एग्जाम्पल के लिए माने जाए तो कलेक्टिविज्म, कलेक्टिविस्टिक जो कल्चर होता है, दे मे नोटिस सोशल क्यूज मोर देन इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर. सेकेंड इज कॉग्निशन एंड थिंकिंग. अब वेस्टर्न कल्चर्स क्या होते हैं, वो ऑफन एनकरेज करते हैं एनालिटिकल थिंकिंग को, फोकस करते हैं ऑन ऑब्जेक्ट्स एंड कैटेगरीज. और जो ईस्टर्न कल्चर होता है वो प्रमोट करता है होलिस्टिक थिंकिंग को, कंसिडरिंग कॉन्टेक्स्ट एंड द रिलेशनशिप. थर्ड इज इमोशन. इमोशनल एक्सप्रेशन वेरीज अक्रॉस कल्चर्स. यानी कि जो हमारे इमोशनल एक्सप्रेशन होते हैं वो कल्चर के अक्रॉस वेरी करता है. सम कल्चर्स एनकरेज ओपनली शोइंग इमोशन. यानी कि कुछ कुछ कल्चर्स में क्या होता है, वो एनकरेज करते हैं कि हम अपने इमोशन को शो करें ओपनली, while others promote restraint. फोर्थ इज मोटिवेशन. कल्चरल वैल्यूज शेप गोल्स. यानी कि जो हमारे कल्चरल वैल्यूज होते हैं वो हमारे गोल्स को शेप करते हैं. इन इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज पर्सनल अचीवमेंट मोटिवेट पीपल. ठीक है, इंडिविजुअल सोसाइटी में क्या होता है, पर्सनल अचीवमेंट क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं पीपल को. while in collectivistic society family or group success is a stronger motivator. Fifth is personality development. कल्चरल नॉर्म्स इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी ट्रेट्स. यानी कि जो हमारे कल्चरल नॉर्म्स होते हैं वो हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं. एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो जो कल्चर्स हैं वो एम्फोसाइज करते हैं कोऑपरेशन में नर्चर मोर एग्रीएबल पर्सनालिटीज. सिक्स इज मेंटल हेल्थ. कल्चर इफेक्ट्स हाउ स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी इज एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस्ड एंड ट्रीटेड. यानी कि कल्चर इफेक्ट करता है कि जो हमारा स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो उसे कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं और कैसे ट्रीट किया जाता है. सो सम कल्चर फोकस ऑन सोशल सपोर्ट while others rely on individual coping strategies. Now we will look at conclusion. Culture is a powerful force that shapes human behavior and psychological processes. यानी कि कल्चर क्या है, एक पावरफुल फोर्स है आपका जो कि ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को शेप करता है. सो बाय अंडरस्टैंडिंग कल्चरल डायमेंशंस, यानी कि कल्चरल डायमेंशन समझने के बाद हम क्या कर सकते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं और इंडिविजुअल्स हैं वो बेटरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं डिफरेंसेस इन परसेप्शन, थिंकिंग, इमोशन, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी अक्रॉस द सोसाइटीज. सो रिकॉग्नाइजिंग दीज डिफरेंसेस हेल्प्स इम्प्रूव कम्युनिकेशन. यानी कि जब हम इन डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, हम इम्प्रूव करते हैं अपना कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप एंड मेंटल वेलबींग इन अ मल्टीकल्चरल वर्ल्ड. ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. ठीक है, और साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया. ठीक है, वहाँ पे आपको क्या है, क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन काउंसलिंग इन डिफरेंट सेटिंग्स एंड पॉपुलेशन. यहाँ पे आपको क्या है, काउंसलिंग समझाने कि काउंसलिंग क्या होती है. सो काउंसलिंग इज अ प्रोफेशनल प्रोसेस वेयर अ ट्रेन्ड पर्सन हेल्प समवन अंडरस्टैंड एंड मैनेज देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स. काउंसलिंग क्या है आपका, एक प्रोफेशनल प्रोसेस है जहाँ पे कोई ट्रेन पर्सन होगा जो कि किसी को मदद करेगा अंडरस्टैंड करने में और मैनेज करने में उनके थॉट्स को,
उनके फीलिंग्स को और उनके बिहेवियर को। सो इट इज़ नॉट ओनली फॉर पीपल विद मेंटल हेल्थ इश्यूज, यानी कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है, यानी कि काउंसलिंग सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, बट उनके लिए भी है जिनको गाइडेंस चाहिए होती है इन लाइफ चैलेंजेस। सो काउंसलिंग कैन हैपन इन मैनी सेटिंग्स एंड फॉर मैनी डिफरेंट पॉपुलेशन, यानी कि तो काउंसलिंग जो है वो अलग अलग सेटिंग्स में हो सकती है और डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशंस के लिए हो सकती है। फर्स्ट इज स्कूल काउंसलिंग। स्कूल काउंसलिंग हेल्प स्टूडेंट्स विद एकेडमिक, सोशल एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स, यानी कि स्कूल काउंसलिंग में क्या होता है, स्टूडेंट्स को हेल्प होती है विद देयर एकेडमिक, सोशल और पर्सनल प्रॉब्लम्स में। सो स्कूल काउंसलर क्या करते हैं, वो गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को to improve their learning skills, manage stress, and solve conflicts with friends or teachers. So they also help in career guidance. वो उनको help करते हैं career guidance में और teaching students how to choose subjects or future jobs. So early counseling in school helps children develop confidence and emotional skill. यानी कि जो आपकी अर्ली काउंसलिंग होती है ना स्कूल में, वो हेल्प करती है चिल्ड्रन को उनको कॉन्फिडेंस डेवलप करने में और इमोशनल स्किल्स को डेवलप करने में। Second is college and university counseling. In colleges and universities, counseling focuses on young adults who face pressure to perform well academically and socially. कॉलेजेस में क्या होता है और यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, काउंसलिंग जो है वो फोकस करती है यंग अडल्ट्स पे जो कि प्रेशर को फेस कर रहे हैं टू परफॉर्म वेल एकेडमिकली एंड सोशली। तो काउंसलर्स क्या होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स को विद देयर एग्जाम स्ट्रेस, relationship issues and career decisions. वो they also help students deal with mental health challenges such as anxiety, depression और substance abuse, यानी कि वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को उनकी मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से डील करने में, उनकी एंजाइटी हो गया, उनका डिप्रेशन हो गया या फिर सब्सटेंस अब्यूज हो गया। सो दिस सेटिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज यंग अडल्ट्स आर एट अ स्टेज ऑफ लाइफ with many changes in choices. Third is workplace counseling. Workplace counseling helps employees cope with stress, work pressure, conflicts with colleagues और supervisor। यानी कि जो वर्क प्लेस की काउंसलिंग होती है वो एम्प्लॉयज़ को हेल्प करती है ताकि वो अपने स्ट्रेस के साथ कोप अप हो जाए, टू कोप अप विद देयर स्ट्रेस, वर्क प्रेशर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विद देयर सुपरवाइजर और विद देयर कलीग्स। इट ऑल्सो सपोर्ट्स करियर डेवलपमेंट, ये करियर डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करता है एंड वर्क लाइफ बैलेंस को। सो सम वर्क प्लेसेस प्रोवाइड एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम्स, यानी कि किसी वर्क प्लेसेस में क्या होता है, एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम्स प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे कि जो ट्रेंड काउंसलर्स होते हैं वो एम्प्लॉय को हेल्प करते हैं उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स को मैनेज करने में। तो ये क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है प्रोडक्टिविटी को और ओवरऑल वेलबींग को। Fourth is healthcare and hospital counseling. In hospitals, counselor supports patients and their families. यानी कि हॉस्पिटल में क्या होता है, आपका जो काउंसलर होता है वो सपोर्ट करता है पेशेंट को और उनके फैमिली को। सो दिस इंक्लूड्स हेल्पिंग पेशेंट्स अंडरस्टैंड मेडिकल कंडीशंस, यानी कि इससे क्या होता है, आपका जो पेशेंट है वो अपनी मेडिकल कंडीशन को अंडरस्टैंड करता है, कोप करता है विद द क्रॉनिक इलनेस और मेक डिसीजन अबाउट द ट्रीटमेंट। सो काउंसलिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स। तो काउंसलिंग क्या है, बहुत ही ज़रूरी है आपके मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स में, जहाँ पे कि जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं वो इंडिविजुअल्स को असिस्ट करते हैं। ठीक है, असिस्ट इंडिविजुअल्स विद डिप्रेशन, यानी कि जिन इंडिविजुअल्स को डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, एडिक्शन होता है या फिर ट्रॉमा होता है, ठीक है, उनसे ये डील करते हैं। सो हॉस्पिटल काउंसलिंग हेल्प्स रिड्यूस इमोशनल डिस्ट्रेस एंड इम्प्रूव्स रिकवरी। Fifth is community counseling. Community counseling focuses on groups such as children, women, elderly people और marginalized population। यानी कि जो community counseling होती है वो फोकस करती है ग्रुप्स पे, जैसे कि चिल्ड्रंस हो गए, women हो गए, elderly people हो गए या फिर कोई marginalized population हो गई। सो ये एम करता है कि ये प्रोवाइड करे सपोर्ट फॉर द सोशल प्रॉब्लम्स, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, पॉवर्टी हो गया या फिर एडिक्शन हो गया। तो कम्युनिटी काउंसलर्स क्या करते हैं, वो एनजीओज में काम करते हैं, सोशल सर्विस एजेंसीज में काम करते हैं या फिर लोकल सेंटर्स में काम करते हैं ताकि वो पीपल को एम्पावर कर सके, उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर सके और उनके साथ कनेक्ट कर सके। ठीक है, सो कनेक्ट देम विद द रिसोर्सेज। सिक्स्थ इज ऑनलाइन काउंसलिंग। विद टेक्नोलॉजी ऑनलाइन काउंसलिंग हैज़ बिकम पॉपुलर, यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्या हो गया, जो आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग है वो बहुत पॉपुलर हो चुकी है।
पीपल कैन गेट सपोर्ट थ्रू वीडियो कॉल्स, चैट्स और ऐप्स, यानी कि जो लोग हैं अब सपोर्ट ले सकते हैं थ्रू द वीडियो कॉल्स हो गया, आपके चैट्स हो गए या फिर ऐप्स हो गए। ये बहुत कन्वीनियंट होता है उन लोगों के लिए जो कि किसी काउंसलर को विजिट नहीं कर सकते हैं इन पर्सन, या तो डिस्टेंस के कारण या फिर मोबिलिटी के कारण या फिर प्राइवेसी कंसर्न्स के कारण। तो जो आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग है ये बहुत फ्लेक्सिबल है और ये बहुत वाइडर पॉपुलेशन को रीच कर रही है, ठीक है। Now we will look at the conclusion. Counseling is adaptable and can be provided in schools, colleges, workplaces, hospitals, communities and online. यानी कि जो आपकी काउंसलिंग होती है वो बहुत अडेप्टेबल होती है और इसको हम स्कूल्स में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कॉलेजेस में, वर्क प्लेसेस में, हॉस्पिटल्स में, कम्युनिटीज़ में या फिर ऑनलाइन। तो ईच सेटिंग फोकसेस ऑन द नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन इट सर्व्स, यानी कि जो सारी सेटिंग्स हैं ये फोकस करती हैं ऑन द नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन जिसको वो सर्व करते हैं, वेदर वो चिल्ड्रन हो, यंग अडल्ट हो, एम्प्लॉयज़ हो, पेशेंट्स हो या फिर मार्जिनलाइज ग्रुप्स हो। तो जो मेन गोल होता है ये मेन गोल होता है कि उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, गाइडेंस प्रोवाइड करना एंड स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करना ताकि वो हेल्प कर सकें इन लोगों को टू कोप विद द चैलेंजेस एंड इम्प्रूव देयर ओवरऑल वेलबींग। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ एस्टीम। इस क्वेश्चन में आपको क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेल्फ एस्टीम क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सेल्फ एस्टीम के, ये सब आपको बताना है, ठीक है। सो सेल्फ कॉन्सेप्ट इज अ वे अ पर्सन थिंक्स अबाउट देमसेल्व्स। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जो लोग हैं वो अपने खुद के बारे में क्या सोच रहे हैं। इट इज द अंडरस्टैंडिंग एंड परसेप्शन ऑफ हु वी आर, ये आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है और परसेप्शन है कि हम कौन हैं। सो इट इंक्लूड्स आवर बिलीव्स, फीलिंग्स एंड थॉट्स अबाउट आवर एबिलिटीज, अपीयरेंस, पर्सनालिटी एंड वैल्यूज। यानी कि ये क्या इंक्लूड करता है, हमारे क्या बिलीव्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, ठीक है, हमारी खुद की एबिलिटीज़ के बारे में, हमारे अपीयरेंस के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में और वैल्यूज़ के बारे में। इन सिंपल वर्ड अगर देखा जाए तो सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हाट आई थिंक आई एम, यानी कि मैं यह सोचता हूँ कि मैं क्या हूँ। सो इट डेवलप्स थ्रू एक्सपीरियंसेस, interactions with other and self reflection. For example, if a student believes they are good at sports, studies or arts, that belief becomes a part of their self concept. एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो बिलीव करता है कि वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, वो पढ़ाई में अच्छा है, वो आर्ट्स में अच्छा है। तो वो बिलीव कैसे आता है, वो उनके जो वो बिलीव है ना ये आपका कि हाँ मैं इसमें अच्छा हूँ, मैं स्टडीज़ में अच्छा हूँ, मैं आर्ट्स में अच्छा हूँ, तो ये बिलीव क्या है उनके पार्ट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट बन जाता है, ठीक है। सेल्फ एस्टीम रेफर्स टू द वैल्यू और रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन हैज़ फॉर देमसेल्फ, यानी कि सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या होता है कि हम क्या वैल्यू करते हैं खुद की या फिर क्या रिस्पेक्ट देते हैं खुद को। सो इट इज हाउ मच वी लाइक, एक्सेप्ट और फील प्राउड ऑफ आवर सेल्फ। यानी कि ये किसके बारे में है कि हम खुद को कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, कितना लाइक करते हैं, कितने एक्सेप्ट करते हैं और कितना हम खुद के बारे में प्राउड फील करते हैं। सेल्फ एस्टीम इज अबाउट हाउ आई फील अबाउट माई सेल्फ। सो पीपल विद हाई सेल्फ एस्टीम यूजली फील कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव, यानी कि जिन लोगों का हाई एस्टीम होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, यूजुअली कॉन्फिडेंट फील करते हैं और पॉजिटिव फील करते हैं, वाइल जिनका लो सेल्फ एस्टीम होता है वो इनसिक्योर और अनवर्दी फील करते हैं। सो सेल्फ एस्टीम अफेक्ट्स मोटिवेशन, रिलेशनशिप्स एंड ओवरऑल मेंटल हेल्थ। यानी कि जो हमारा सेल्फ एस्टीम है वो क्या करता है, मोटिवेशन को अफेक्ट करता है, रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करता है और ओवरऑल मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। नाउ वी विल लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम हैज सेवरल इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सेल्फ एस्टीम को समझने के लिए। सो फर्स्ट वन इज सेल्फ रिस्पेक्ट। पीपल विद हेल्दी सेल्फ एस्टीम रिस्पेक्ट देमसेल्फ, यानी कि जो क्या है हेल्दी सेल्फ एस्टीम वाले पीपल होंगे वो क्या करेंगे, अपने आप को रेस्पेक्ट करेंगे, वो अंडरस्टैंड करते हैं अपनी खुद की वर्थ को और वो ट्रीट करते हैं अपने आप को विद काइंडनेस, अवॉइडिंग हार्श सेल्फ क्रिटिसिज्म। सेकेंड इज कॉन्फिडेंस। सेल्फ एस्टीम गिव अ पर्सन कॉन्फिडेंस टू फेस चैलेंजेस एंड टेक रिस्क, यानी कि जो आपका सेल्फ एस्टीम होता है वो क्या करता है, पर्सन को कॉन्फिडेंस देता है अपने चैलेंजेस को फेस करने का और रिस्क लेने का। कॉन्फिडेंट पीपल ट्रस्ट देयर एबिलिटीज एंड आर नॉट इजीली डिस्करेज बाय द फेलियर्स। पॉजिटिव सेल्फ इमेज।
हाई सेल्फ इमेज इज लिंक टू अ पॉजिटिव व्यू ऑफ वन सेल्फ, यानी कि अगर किसी का हाई सेल्फ एस्टीम होगा तो उसका एक खुद के बारे में पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी होगा, ठीक है। सो सच पीपल सी देयर स्ट्रेंथ एंड एक्सेप्ट देयर वीकनेसेस विदाउट फीलिंग इन्फीरियर। फोर्थ इज सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ एस्टीम इंक्लूड्स एक्सेप्टिंग योरसेल्फ एज यू आर। सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या है कि हम खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसे हम हैं। सो इट मीन्स रिकॉग्नाइजिंग योर क्वालिटीज एंड फ्लॉज विदाउट फीलिंग अशेम्ड और गिल्टी। Fifth is resilience. People with good self-esteem can handle criticisms and setbacks more effectively. They can recover from failures and continue to working towards their goals. यानी कि जो जिनके पास सेल्फ एस्टीम ज़्यादा होता है वो लोग क्या करते हैं, वो रिकवर कर लेते हैं फेलियर से और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, वर्किंग टुवर्ड्स देयर गोल्स। सिक्स्थ इज इमोशनल स्टेबिलिटी। हेल्दी सेल्फ एस्टीम हेल्प्स मेंटेन इमोशनल बैलेंस। यानी कि अगर किसी का हेल्दी सेल्फ एस्टीम होता है तो वो क्या करता है, उनको मेंटेन करता है इमोशनल बैलेंस बनाने में। पीपल आर लेस लाइकली टू फील एंक्शियस, डिप्रेस्ड और ओवरली डिपेंडेंट ऑन अदर्स अप्रूवल। सेवेंथ इज इंडिपेंडेंस। सेल्फ एस्टीम अलाउज इंडिविजुअल्स टू मेक डिसीजन कॉन्फिडेंटली। यानी कि सेल्फ एस्टीम की वजह से क्या होता है, इंडिविजुअल्स जो है अपने डिसीजंस को कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं। दे आर लेस लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पेयर प्रेशर, यानी कि वो बहुत कम ही पेयर प्रेशर से क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। एंड मोर लाइकली टू एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज। एट्थ इज सोशल स्किल्स। हाई सेल्फ एस्टीम एनकरेजेस पॉजिटिव सोशल इंटरैक्शन। यानी कि अगर आपका हाई सेल्फ एस्टीम होगा तो उससे क्या होगा, आपका पॉजिटिव सोशल इंटरैक्शंस क्या होंगे, एनकरेज होंगे। पीपल विल फील कंफर्टेबल एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स एंड बिल्डिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। कंक्लूजन देखते हैं। इन सिंपल टर्म्स में अगर देखा जाए तो सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है आपका, इज व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, यानी कि आप क्या सोचते हो खुद के बारे में। व्हाइल सेल्फ एस्टीम इज हाउ मच यू वैल्यू योरसेल्फ। हाउ सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या होता है कि आप खुद को कितना वैल्यू करते हैं। सेल्फ एस्टीम इज असेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ। सेल्फ एस्टीम क्या है, असेंशियल होता है पर्सनल ग्रोथ के लिए, इमोशनल वेलबींग के लिए और सक्सेस इन लाइफ के लिए। सो बाय अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूविंग आवर सेल्फ एस्टीम वी कैन लीड अ मोर कॉन्फिडेंट एंड फुलफिलिंग लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।